गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का जो गणित का पेपर है इसके कुछ प्रश्नों का हल देखे थे। अब इस वीडियो में उसके आगे के सवाल देखते हैं। तो देखिए हमने कहाँ तक देख लिए थे सवाल। प्रश्न क्रमांक 9, 10 और ये 11 तक सवाल देख चुके हैं। इसके बाद हम 11 का अथवा यहाँ से सवाल का हल देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो 11वां का पहला सवाल अथवा का सवाल लिखा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर के का एक हल हो। मतलब इसका इस समीकरण का यदि एक हल है x बराबर 2 और y बराबर 1 तब हमको k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको इस तरीके से आपको हल करना था। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास जो समीकरण दिया है क्या दिया हुआ है कि 2x धन 3y बराबर k, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको क्या रखना है, x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर तो देखिए यहाँ पर x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 गुणित 2 धन 3 गुणित 1 बराबर k, राइट। तो 2 दूनी 4 धन 3 का 3 बराबर k, तो k बराबर हो जाएगा 4 और 3 7। तो बस यही हमको मान निकालना था, k का मान ज्ञात करना था, जो k का मान निकल गया 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रश्न क्रमांक 12 निम्नलिखित दोनों आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। उभयनिष्ठ आधार एवं दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। अब दो आकृति दी हुई है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बहुत ही सरल सवाल था ये। आपको क्या करना है कि ये आकृति देखना है कि दोनों समांतर रेखाओं के बीच में कौन सी आकृति बनी है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक आकृति इस तरीके से दी हुई है। पहली आकृति एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और इस लाइन को, ये लाइन कौन सी है, DC। इस DC को आधार मानते हुए एक त्रिभुज ऐसा बनाया गया है। तो देखिए यहाँ आधार क्या हो गया, DC। तो इसमें हमको लिखना था, इस पहले वाले में आधार बराबर DC, ठीक है। उसके बाद अब ये जो त्रिभुज है किन दो समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है, तो ये एक उभयनिष्ठ आधार होता है। तो ये आधार और ये वाली लाइन कौन सी है, AB। तो DC समांतर लाइन कौन सी हो जाएगी, DC समानांतर AB। तो इस तरीके से इसका आंसर हमको देना था। अब ये दूसरा चित्र देखते हैं। तो दूसरे चित्र में देखिए इसको हम ऐसा पलट दें तो ये इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। ये त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, इसको मैं नीचे से ले लेता हूँ, तो इसको भी ऐसा बना देते हैं। तो ये ऐसा बना, ये कोना है R, तो यहाँ पे लिख देंगे R, और ये दूसरा कोना है Q, तो ये हो गया Q, और ये हो गया T। तो यहाँ S और P, ये S P। तो देखिए अब ये हो गया आधार, तो यहाँ पर आधार आ जाएगा, कौन सी रेखा आ जाएगी, आधार QR या RQ, ठीक। और समांतर लाइन कौन सी हो जाएगी, ये समांतर लाइन है QR और SP। तो SP और SP समानांतर RQ या QR आंसर। तो इतना सरल सवाल था फ्रेंड्स, ये बहुत ही सरल था। आपको इस तरीके से देखना था इधर से कि इस लाइन पर ये त्रिभुज बना हुआ है, जिस लाइन पर आधार होता है वो आधार और उसके सामने वाली उसका समांतर लाइन, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी ये आधार और ये समांतर लाइन। अब नेक्स्ट इसका अथवा देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अथवा का सवाल है। इसमें संलग्न आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये आकृति दी हुई है, इसमें समांतर चतुर्भुज है। ये AE लंब DC, इस AE जो है ये लंब है DC लाइन पर, ठीक है। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, इस AB का मान कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर, और इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये है, तो इस DC का भी मान कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। अब AE बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो लंब का मान दे दिया है 8 सेंटीमीटर, आधार का मान दे दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो हल इसको इस तरीके से करना है। आपको दिया है AB बराबर 16 सेंटीमीटर, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, AE बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज
ABCD का क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि बराबर आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई। अब आधार यहाँ पर देखिए, ये आधार हो गया DC, तो AB का जो है समांतर है DC, तो DC हो जाएगा, DC का भी मान हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 16 गुणित ऊंचाई, ऊंचाई है AE, तो AE का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 8 सेंटीमीटर का वर्ग। 16 गुणित 8 कर देंगे सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 16 8 128, 128 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। एक लंबवर्ती शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है। देखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में और क्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या, तो शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, लंबवर्ती शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ ज्ञात कर लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर πr/L। ठीक है, पाई का मान 22/7 गुणित r का मान दिया हुआ है 7 गुणित L का मान दिया हुआ है 10, और ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई या वर्ग सेंटीमीटर। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 का गुणा 10 में होगा, तो ये हो जाएगा 220 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके बाद फ्रेंड्स इसका अथवा सवाल है, देखिए 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, गोले का व्यास, तो व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लेंगे, यहाँ से त्रिज्या हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल गई 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से निकाल लेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो हो जाएगा 4πr²। ठीक है, अब देखिए 4 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित r का मान 7 गुणित 7, क्योंकि वर्ग है r का वर्ग, तो 7 का वर्ग कर देंगे। ठीक, अब ये 7 से ये 7 कट गया, और 22 × 88 गुणित 7 वर्ग सेंटीमीटर। या इसको आगे हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 × 8 = 56 की 6 हासिल का 5, 7 × 8 = 56 और 5 = 61 वर्ग सेंटीमीटर आंसर, मतलब 616 वर्ग सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसी प्रकार के और भी आगे के सवाल का हल चाहते हैं आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नेक्स्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।